नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी सारी हलचल लेकर हाजिर हूं मैं अगले आधे घंटे में नॉन एग्री कमोडिटी और साथ ही एग्री कमोडिटी में आज के सत्र में जो सब कुछ हो रहा है विदेशी बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक को सारी की सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन, टेकअवेज आपके सामने होंगे। नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी से जुड़े बाजार के जाने माने दिग्गज भी हमारे साथ होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कमोडिटी बाजार में इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट हो रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बुलेटिन की शुरुआत 18 नाउ स्वदेश की खास मुहिम के साथ कर लेते हैं। किसान की आवाज स्वदेश पर। जी हां, किसान की आवाज पर स्वदेश गुहार लगा रहा है और अब हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचाने की मुहिम 18 नाउ स्वदेश की है। अपने सवाल, अपने वीडियो, अपनी उलझने हमें भेजें। किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज मिलेगी पूरे देश का सम्मान और आपके हर सवाल, आपकी हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। 9136934065 पर अपनी समस्या हमें भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किलों का हल हम निकाल पाएं। तो 18 नाउ स्वदेश की मुहिम, किसान की आवाज स्वदेश पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल में जबरदस्त एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है, लेकिन साथ साथ कच्चे तेल की चाल में जो इम्पैक्ट है उस पर भी नजर होनी चाहिए। खाड़ी देशों में तनाव का लगातार बढ़ता हुआ और जिसका इम्पैक्ट है जो कि क्रूड एनर्जी पैक नेचुरल गैस पर बनता हुआ। इजराइल और ईरान की तरफ से जो टेंशन एस्केलेट होती हुई दिखी, उसका असर हमने कच्चे तेल की चाल पर देखा और उसी का एक इम्पैक्ट सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की चाल पर भी। कच्चे तेल में उबाल था, सेफ हेवन के तौर पर ग्लोबल अनिश्चितताएं जहां जहां पर हैं वहां वहां हम देखते हैं कि प्रेशियस मेटल्स की तरफ दौड़ लगती है और यही हमने देखा आज विदेशी बाजार में भी। बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल में अच्छा खासा एक्शन और घरेलू बाजार में तो हम देख ही रहे हैं उच्चतम स्तर पर सोने के वायदे में ट्रेड्स नजर आएंगे। सिल्वर लगातार आउट परफॉर्म करती हुई गोल्ड को और ये ट्रेंड आज भी जारी है। अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। नॉन एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस शो में यूनिवेस्ट के तरुण सत्संगी जुड़े हैं। AIJGF के नितिन केडिया और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही 11:45 पर चावल एक्सपोर्ट में गिरावट की खबरों पर खास बातचीत होगी और इस बातचीत के लिए हमारे साथ राइस एक्सपोर्टर डॉक्टर प्रेम गर्ग भी होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजय जी, बिलेटेड ही सही लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और ये साल भी आपके लिए अच्छा हो। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच कि 18 नाउ एक परिवार की तरह सपोर्ट करता है। बिल्कुल अजय जी, चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कच्चे तेल की चाल पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज सुबह सुबह खबर आती हुई दिखी और खाड़ी देशों में लगातार तनाव की बढ़ने की खबर से कच्चे तेल की चाल में एक बड़ा उबाल देखने को मिला। क्रूड के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 4 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। MCX पर 6350 के ऊपर 9% का उछाल, वहां पर फरवरी के बाद सबसे तेजी वाले स्तर इस वक्त कच्चे तेल की चाल में आप देखेंगे। ब्रेंट क्रूड $76 के इर्द गिर्द हमने देखा एक बड़ा उबाल। 11% के मूव्स देखने के बाद वहां से थोड़े से गेंस फ्रिजल आउट भी हुए, लेकिन इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक की है उसका इम्पैक्ट आता हुआ, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से काफी हद तक एनर्जी पैक में एक इम्पैक्ट डेवलप होता हुआ। तरुण जी, गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे समझना चाहेंगे, कच्चे तेल की चाल में लगातार उबाल था और आज सुबह जो ये खबर आती हुई दिखी, इसका असर और ज्यादा और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि उछाल जो है लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आया। ये पूरे के पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद यूनिवेस्ट नाउ, आई एम एक्टिंग एज अ इंडिपेंडेंट कमोडिटी कंसल्टेंट। नाउ कमिंग टू द योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का मार्च 2022 में युद्ध हुआ था,
उस समय जो इंट्राडे मूव हुआ था, सिमिलर मूव हमने आज होते हुए देखा है। वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, इजराइल ने जो किया है वो एक्चुअली मैसिव है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की मिसाइल एंड न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उन पर उन्होंने अटैक किया मल्टीपल प्लेसेस पे, तो कहीं ना कहीं अब ईरान भी रिटालिएट करेगा। वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, मिडिल ईस्ट में ईरान भी बहुत वोपिंग अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है क्रूड का। सो अल्टीमेटली यहाँ अनसर्टेनिटी है कि एग्जैक्टली क्या ये फर्दर एस्केलेट होता है। अगर होगा तो सर्टेनली देयर वुड बी सप्लाई रिडक्शन फ्रॉम मिडिल ईस्ट एरिया, एंड अगर वो ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को तेजी की तरफ लेके जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है फॉर सम टाइम नाउ जो ऑयल बॉयल हो रहा है दैट फिनोमिना विल कंटिन्यू, एंड प्रॉब्ली $85-90 तक भी प्राइस आ सकते हैं, हल्का सा भी एस्केलेशन फर्दर हुआ तो। फॉर दैट अपडेट तरुण जी, और आपके डेजिग्नेशन और कंपनी के डिटेल्स जो चेंज हुए हैं उसे भी हम हमारे सिस्टम में अपडेट कर लेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल की चाल पर ही जिस तरह से हम देख रहे हैं एनर्जी पैक में नेचुरल गैस पर भी एक फोकस होना चाहिए। करीब 1.5% की तेजी वहां पर भी। ऑयल प्राइस सर्ज तो है ही, इजराइल अटैक्स और साथ ही लार्जेस्ट सिंगल डे गेन हमने देखा है पिछले 5 सालों में। नितिन जी, ये पूरे के पूरे सिनेरियो पर आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे। एनर्जी पैक की अगर बात करें और जानकारों की कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, फॉरेन रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये भी कहना है कि कच्चे तेल की चाल में यहाँ से फर्दर इजाफा और करीब $130 बैरल के आसपास, ऑफकोर्स वर्स्ट केस सिनेरियो में ही, लेकिन इस तरह के स्तर भी नजर आ सकते हैं। कैसे देख रहे हैं ये पूरे के पूरे सिचुएशन को आप? नमस्कार मानसी जी, ईटी नाउ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कल 2 इवेंट्स हुए थे। एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी कि $120-130 तक क्रूड के दाम जा सकते हैं, और सेकंड ये आया था कि जब ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पे मैसेज आया कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो कुछ होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी पैक के अंदर ओवरऑल जो है वो शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई थी, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ स्मॉल फॉर्म में हमने लॉन्ग्स भी बनते हुए देखे। लेकिन अगर मैं नाइमेक्स के ओपन इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो वहां पे मुझे इतना स्ट्रांगली अभी भी लॉन्ग बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने से यहाँ पे बचना चाहिए, और अगर क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट में 6100 के आसपास आता है तो वहां पे 5950 5900 का स्टॉप लॉस लेके 6450 6500 के लिए हम बाय कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगले 15 से 20 दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ही शॉर्ट करने से बचना चाहिए, और ऊपर के लेवल पे शायद $120 नहीं भी आए तो भी हम इसको $90-95 तक बहुत इजीली आते हुए देखेंगे। मानसी जी, फॉर दैट व्यू, और ऑफ कोर्स कॉशियस एहतियात बरतने की राय हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त बन रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ढेर सारे और इसी के चलते एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल में भी उबाल है और नेचुरल गैस के स्तरों में भी हम देख रहे हैं इजाफा यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एनर्जी पैक के साथ साथ बुलियन मार्केट की चाल पर भी नजर होनी चाहिए, और ऐतिहासिक स्तरों पर सोना जो है ट्रेड करता हुआ आज के सत्र में। और आज जब बाजार खुल रहे थे कमोडिटी मार्केट्स, तब भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि काफी इंटरेस्टिंग होगी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग, इन पर्टिकुलर कच्चे तेल की चाल में उबाल तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर घरेलू बाजार में किस तरह से ट्रेड करते हैं इस पर खास नजर होनी चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही कुछ, हमने देखा पहली बार 1 लाख के पार सोने का वायदा ट्रेड करता हुआ 1 लाख के लेवल्स देखने को मिले। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे MCX पर भी पहली बार लेवल्स जो है सोने चांदी के, चांदी में आउट परफॉर्मेंस ऑफकोर्स देखने को मिल रही थी, लेकिन सोने में भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक्शन। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से सुरक्षित निवेश, जो सेफ हेवन कमोडिटीज की हम बात करते हैं, वहां पर पॉजिटिव आउटलुक और रुख जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अजय जी, आपसे एक टेक बुलियन मार्केट पर जानना चाहेंगे। इट्स अ गोल्डन कॉल टाइम कह सकते हैं बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर के लिए। हालांकि पिछले दिनों में भी हमने जबरदस्त एक्शन सिल्वर के वायदे में तो देखे हैं। सिल्वर के लेवल्स जो हैं किस तरह से 1,06,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 654 रुपए की इस वक्त मजबूती क्लियरली पॉइंट्स वाइज अगर देखेंगे, परसेंटेज वाइज भी 0.5% 1% गेन्स हैं। कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट को और इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप हो रही है? नमस्कार बंशी जी, माफ कीजिए, पहले आवाज में कुछ इशू आया था इसलिए मैं पूरा सुन नहीं पाया था, लेकिन जन्मदिन की बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईटी नाउ और सभी व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत
धन्यवाद जो आपने इतना प्रेम दिखाया है। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो देखिए मुझे लगता है कमोडिटी की ये सुपर साइकिल चल रही है। हमने 2019 सितंबर से ये रैली आते हुए देखी है और ऐसा लग रहा है जैसे जीएससीआई इंडेक्स वर्सेस एस&पी 500 देखेंगे तो ये क्लियरिटी था कि कमोडिटी की इतनी बड़ी रैली आएगी। इंटरनेशनल में हालांकि अभी भी $3500 के ऊपर सोना नहीं जा पा रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट पे हमने आज एक माइटी फिगर 1 लाख का लेवल क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि जो इवेंट्स है वो सारे अभी 2 साल से कंटिन्यू चल रहे, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, सेंट्रल बैंक की बाइंग करें, डी डॉलराइजेशन की बात करें, ईटीएफ की बाइंग करें, तो ये सब अभी भी सपोर्टेड है। मुझे लगता है कि ईरान और इजराइल का जो ये कंसर्न है अगले 2-3 दिनों में और ज्यादा स्ट्रेंथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज हमने एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल में मुझे लगता है 3500 के आसपास मार्केट थोड़ा सा ठहराव ले सकता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे 1,02,600 तक का एक रजिस्ट्रेशन फेस करा है। लेकिन मुझे ज्यादा बड़ी तेजी चांदी में दिखाई दे रही। आज हमने थोड़ा बहुत बाउंस गोल्ड में ज्यादा देखा है, लेकिन आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखिए, गोल्ड के प्राइस को जब चांदी से डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो आती है, और रेशियो में 50 साल में कभी भी हमने 90 के ऊपर इस रेशियो को टिकते हुए नहीं देखते हैं। कोविड के समय में 126 का हाई मारा, फिर गिरावट आती थी, और अभी हमने देखा 107 का हाई लगाने के बाद लगभग 12% की गिरावट इस रेशियो में आई, जिसके चलते चांदी 1,06,000 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखाई दी। मुझे लगता है अभी ईरान और इजराइल का टेंशन, रशिया यूक्रेन के टेंशन के चलते हो सकता है चांदी थोड़ा कंसोलिडेट करे, 1,08,000 1,09,000 के करीब जाके रुके। बट अगर साल के अंत तक की अगर मैं बात करूं तो $40 इजीली क्रॉस करते हुए दिखाई देगी चांदी। $50 हाई है 2011 का, तो अब तक वहां से भी बहुत दूर है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1,30,000 तक का अभी लेवल दिखेगा। लेकिन बाइंग की रिकमेंडेशन करंट लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, स्टे अवे, बिकॉज जो वॉलिटिलिटी करंटली इवेंट की वजह से चल रही है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो डोंट बी ए स्पेकुलेटर इन दिस इवेंट, क्योंकि बहुत जन को लगता है कि इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट ऐसे समय में आप ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं, बट फ्यूचर में थोड़ा वेट करके चलिए, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी अगले 15-20 दिन और चलेगी, उसके बाद थोड़ा ठहराव होगा, फिर हम अच्छी एंट्री करके चलेंगे। बट ओवरऑल सोने में थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत ही शानदार लेवल है एंट्री करने के लिए। करीबन 95 के आसपास मिल जाए, लेकिन 1,30,000 ये साल के अंत तक मानसी जी बिल्कुल दिखाएगा ये। बिल्कुल 1,30,000 के लेवल्स की बातचीत अब होती हुई, और सोने चांदी में हम चमक तो देख ही रहे हैं और सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस अब भी जारी है। लेकिन आज गोल्ड प्राइसेस में भी जबरदस्त अप मूव देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से अजय जी आपको बता रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला ट्रेंड जो है वो भी काफी हद तक रिस्की होता है, और इस वक्त इस तेजी को समझते हुए फोमो में बिल्कुल मत चले जाइएगा, क्योंकि वॉलेटाइल मूव्स हैं और ग्लोबल अनिश्चितताएं ढेर सारी हैं, और इसी के चलते कोई बड़ा रिस्क उठाएं नहीं, एहतियात बरते लगातार। ये व्यू हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से व्यूवर्स के लिए आता हुआ। लेकिन चलिए, गोल्ड सिल्वर की बात हमने कर ली, एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल और साथ ही नेचुरल गैस के वायदे पर भी हमने एक टेक आपसे जाना। अब बात करते हैं मेटल्स की, और बेस मेटल्स की चाल में हम देख रहे हैं बेहद सीमित दायरे में आज पूरे के पूरे सत्र में कामकाज, एक रेंज बाउंड ट्रेंड वहां पर नजर आ रहा है। कॉपर का वायदा देखेंगे, इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% गेन, इनफैक्ट नाम के बराबर ही गेन्स इस वक्त देखने को मिले हैं कॉपर के वायदे में। जिंक और साथ ही एल्यूमिनियम, वही लेड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां पर भी आप देखिए बिल्कुल फ्लैट कामकाज आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। चारों बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखेंगे, एब्सोल्युटली एक सिरे से फ्लैट कामकाज करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट नॉन एग्री कमोडिटी में चर्चा का विषय कम ही बने हैं बेस मेटल्स इस वक्त। गोल्ड सिल्वर और साथ ही एनर्जी पैक में काफी हद तक इस वक्त मोमेंटम बिल्टअप भी हो रहा है और बातचीत भी वहां पर सबसे ज्यादा। लेकिन बेस मेटल्स की चाल पर भी हमारे एक्सपर्ट से एक राय जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो सकता है इसमें भी एंटर कर रहे होंगे। नितिन, आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। एब्सोल्यूट फ्लैट सीमित दायरे में कामकाज इस वक्त तमाम बेस मेटल्स में नजर आ रहा है, आपकी नजर कहां पर है? एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और कॉपर, इन मेटल्स की अगर बात करें तो। मानसी जी देखिए, बेसिकली हम लोग बुलियंस में को ही ट्रैक करते हैं, पर चूंकि इधर कॉपर में काफी ट्रैक्शन चल रहा है तो लास्ट 15 दिन से कॉपर को ट्रैक कर रहे हैं। और आपके पिछले प्रोग्राम में जो हमने रिकैप दिया था वो यही था कि कॉपर और सिल्वर, ये दो मेटल्स जो है वो इस साल के मेटल्स होने वाले हैं और बहुत अप्रत्याशित गेन हम दोनों में देखेंगे। 9700 9750 के आसपास हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लंदन मेटल एक्सचेंज में देखी है, और 880 882 के आसपास हम कॉपर में एमसीएक्स में भी थोड़ा रेजिस्टेंस आता हुआ देख रहे हैं। पर मेरा मानना है कि अगर 880 का लेवल कॉपर में क्रॉस होता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है वो कॉपर को भी ड्राइव करेगी, और कॉपर में आने वाले समय में 910 और 920 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर बेस मेटल पैक में मुझे कहीं ड्राइव करना है
या मुझे कहीं सेफ बेट लेनी है, तो वो आज की डेट में कॉपर दिख रही है, जहां हम 880 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, या नीचे में हम 865 और 860 तक के लेवल्स आते हैं, तो वहां भी हम कॉपर को बाय करके चल सकते हैं। राइटिंग ऑन द वॉल वेरी क्लियर है कि विद इन नेक्स्ट 20-25 ट्रेडिंग सेशंस वी आर गोइंग टू विटनेस 910 एंड 920 काइंड ऑफ लेवल्स। मानसी जी। तो ये स्ट्रैटेजी इस वक्त मिलती हुई नितिन जी की तरफ से 865 के लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता है, और बेस मेटल्स में अगर प्ले आउट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर है जो कि फिलहाल कन्विक्शन दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू नितिन जी। 865 के लेवल्स पर बाय करें और जल्द से जल्द 900 तक के लेवल्स कॉपर के वायदे में देखे जरूर जा सकते हैं। हालांकि रेंज बाउंड कामकाज है, लेकिन बेस मेटल्स पर अगर नजर है और एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढने की कोशिश करें तो कॉपर पर नजर जरूर रखिएगा। अजय जी, एक क्विक टेक बेस मेटल्स की चाल पर आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें, डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते एक सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ। यूएस चाइना के जो ट्रेड टेंशन है वो काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो डर की तेजी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन बिल्कुल अगर एक रेशियो देखते हैं तो उसको बोलते हैं सिल्वर कॉपर रेशियो या गोल्ड कॉपर रेशियो। यहाँ पे हमने एक्सट्रीम जंप आते हुए देखा है जो 2020 में देखा गया था। तो मेरा पहला पिक रहेगा कॉपर। जिस ढंग से कॉपर में हमने देखा काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड रहा है, और जो डर बना हुआ था यूएस टैरिफ को लेकर उसकी वजह से काफी ज्यादा ओवर स्टॉकिंग हुई थी। बट मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर डोंट बी वेरी एग्रेसिव, बिकॉज यूएस के पास काफी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है और वो टैरिफ की डर की वजह से बनी हुई थी। तो जैसे ही भाव करीबन 900, 950, 900, 910 तक भी आता है, इमीडिएटली सेलिंग बनेगी क्योंकि सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा है। बट करंट लेवल से मुझे ऐसा बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं लग रही है। तो 870 के करीब लेके चलिए, 860 का स्टॉप लॉस लगाइए, 890 से 900 तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलिए। हाँ, बट अगर हम 6 महीने की अगर आउटलुक की बात करें तो कॉपर आउट परफॉर्मिंग। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो हमने देखा जिस ढंग से यूएस और यूरोप के बीच में टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन बनी, यहाँ पे टैरिफ हमने डबल होते हुए देखा। रसल्स ने अपने प्रोडक्शन में टाइटनिंग करना हुआ दिखाया, और एल्यूमिनियम के प्राइस, बॉक्साइट के प्राइसेस में तेजी आई। ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को और स्ट्रांग देता है। तो आई थिंक 240 के ऊपर वीकली क्लोज बहुत शानदार है। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर $2500 एलएमई के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। तो 241 पे लीजिए, 237 का स्टॉप लॉस लगाइए, 246.50 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर मैं जिंक की अगर बात करता हूं तो जिंक पे भी 250 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, बट सप्लाई ठीक ठाक है हमारे पास। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप नहीं, बट हम अराउंड 250 लेंगे, 247.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 255 तक का लेवल रहेगा। बट आउट ऑफ ऑल बेस मेटल मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कॉपर रहेगा, सेकंड एल्यूमिनियम रहेगा। देर कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम और जिंक इन दिस ऑर्डर राजय जी की तरफ से इस वक्त राय आती हुई, और नितिन जी और अजय जी दोनों का कन्वेक्शन कॉपर पर इस वक्त बनता हुआ। टारगेट्स भी उन्होंने आपके सामने रखे, और जल्द से जल्द 900 तक के लेवल्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। तो कॉपर पर इस वक्त नजर होनी चाहिए और वहां पर स्ट्रैटेजी बिल्टअप होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटी की बातचीत करेंगे। Presented by Canara. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और क्विकली एग्री मार्केट को टच बेस कर लेते हैं। और आज के सत्र में सभी मसालों में नरमी का रुख नजर आ रहा है। जीरा वायदा अगर आप देखेंगे नरमी के साथ कामकाज करता हुआ, धनिया वहीं हल्दी के वायदे में भी नरमी के साथ साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। स्पाइसेस पर एक टेक तरुण आपसे जानना चाहेंगे। इनफैक्ट नॉन एग्री कमोडिटी में काफी हद तक आज एक्शन बिल्टअप होता हुआ, और इसी के चलते एग्री कमोडिटी पर अगर नजर रखेंगे फ्लैट कामकाज, वहां पर मसालों की चाल पर राय क्या होगी? स्पाइसेस के अंदर टर्मरिक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, काफी अच्छा पैक मुझे लगता है। दो कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन जब जब 14,000 के नीचे आएगा आई थिंक बाय करना चाहिए। 13,000 के नीचे जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देता, इसमें प्रॉब्ली 16,000 तक हम प्राइस शॉर्ट टर्म में आते हुए देख सकते हैं। ब्रॉडर अगर आउटलुक लेता हूं तो मुझे लगता है क्रॉप ईयर एंड तक ये 20,000 का भी प्राइस दिखा सकता है। कोरिएंडर अभी भी वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, 6500 के आसपास आने के बाद में स्टेबल होना चाहिए। धनिया दो करेक्ट, माफ कीजिएगा, क्यूमन सीड, जीरा दो करेक्ट करा है, लेकिन लेवल्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा रिवर्सल आने का, एंड उसके बाद में मैं जीरा के अंदर बाय करना प्रेफर करूंगा।
कॉल इस वक्त हालांकि फ्लैट कामकाजी देखने को मिल रहा है, टुवर्ड्स डाउन साइड हम देख रहे हैं, लेकिन मसालों में अगर कुछ वर्कआउट कर रहा है तो फिलहाल जीरा की चाल पर नजर होनी चाहिए आपकी। लेकिन अब बात करते हैं राइस एक्सपोर्ट की, और कमजोर मांग से चावल के एक्सपोर्ट में गिरावट का ट्रेंड है। ये ट्रेंड आपके स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। 13 लाख टन प्रति माह से घटकर 5 लाख टन के नीचे चावल का एक्सपोर्ट जो है ये पहुंचने की खबर आती हुई दिख रही है। अप्रैल से मई में चावल एक्सपोर्ट में हमने करीब 60% की गिरावट देखी है। कई खरीदारों के पास अब भी बड़ी मात्रा में स्टॉक मौजूद हैं और इसी के चलते कंसर्न भी होगी, क्योंकि स्टॉक मौजूद हैं और एक्सपोर्ट में गिरावट का ट्रेंड है। कई खरीदार और साथ ही खरीद दाम के भी नीचे चावल की कीमतें जो है वो पहुंचती हुई नजर आई है। 2024 की आखिरी तिमाही और 2025 की पहली तिमाही में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। जनवरी 2025 से लेकर अगर आप अब तक के ट्रेंड को देखेंगे, 2024 में हमने सितंबर में सबसे ज्यादा और अक्टूबर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देखा था। उसके बाद जनवरी 2025 में करीब 12 लाख टन का एक्सपोर्ट देखने को मिला था। और मई और अगर अप्रैल और मई के लेवल्स को देखेंगे तो एक्सपोर्ट में इवेंचुअली डाउन ट्रेंड यानी कि गिरावट का ट्रेंड जो है ये नजर आ रहा है। भारत में एक्सपोर्ट बैन हटाने से भारी खरीदारी पिछले दिनों हुई थी और भारत के रिकॉर्ड उत्पादन और भारी स्टॉक से ग्लोबल कीमतों पर काफी हद तक असर पड़ता हुआ दिखा है। मांग से ज्यादा सप्लाई होने से भी ग्लोबल कीमतों पर काफी हद तक असर है। और ये पूरी की पूरी डिटेल की अगर बात करें, क्लियरली एक्सपोर्ट जो है राइस का वो घटा है और स्टॉक की अगर बात करें, खरीदारों के पास बड़ी मात्रा में स्टॉक है और इसी के चलते ये कंसर्न, क्योंकि भारत में चावल का एक्सपोर्ट कम हुआ है और स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक काफी हद तक पड़ा है। किस तरह से इस सिचुएशन पर निपटना है, इस पर खासतौर से बातचीत होनी चाहिए। और महीने दर महीने का ट्रेंड 2024 से लेकर अब तक का हम आपको बता रहे हैं। जनवरी में एक्सपोर्ट में बढ़त थी, लेकिन अप्रैल और मई में आते आते एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली है। और चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी को समेटने का समय भी आ चुका है। हमारे एक्सपर्ट्स सभी का धन्यवाद करेंगे। अजय जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तरुण जी, नितिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपने टेक्स, अपनी राय, एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वायदा बाजार से जुड़े एफएनओ जंक्शन को लेकर चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।